आज के लेक्चर से हम लोग कंक्रीट टेक्नोलॉजी की शुरुआत करेंगे। कंक्रीट बनाने में कौन कौन से इंग्रेडिएंट लगते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, यदि उनके प्रोपोर्शन चेंज कर दिए जाएंगे तो कंक्रीट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, पानी का क्या इफेक्ट होता है, उसमें एडमिक्सचर क्यों डाला जाता है, जो सप्लीमेंट्री सीमेंटेटियस मटेरियल होते हैं उसमें क्यों मिलाए जाते हैं, इन सब के बारे में आने वाले वीडियो में एक के बाद एक स्टडी करेंगे और पूरी कंक्रीट टेक्नोलॉजी को जानेंगे कि और जो कि ये बहुत ही जरूरी भी है। जितने भी गवर्नमेंट के एसेट बन रहे हैं वो कंक्रीट पे ही निर्भर है, उनकी ड्यूरेबिलिटी पे कंक्रीट का क्या प्रभाव होगा उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो जो तीन मुख्य अवयव होते हैं वो कंक्रीट बनाने में, वो सीमेंट होगा, सैंड होगा, एग्रीगेट होगा। इन राइट प्रोपोर्शन, जिस ग्रेड की कंक्रीट बनानी होगी उस राइट प्रोपोर्शन में उनको मिलाना होगा, उनकी डिजाइन करनी होगी, उसके बाद एक कंक्रीट बनके तैयार होगी। तो पहला होगा सीमेंट, सेकेंड होगा सैंड, तीसरा होगा एग्रीगेट। इसमें एक राइट प्रोपोर्शन में वाटर मिलाया जाता है जो सीमेंट के साथ पेस्ट तैयार करता है, उसे हम लोग CSH भी कहते हैं। इसके बारे में हम लोग आगे स्टडी करेंगे। कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट कैसे होता है, वो कैसे बनता है वो पेस्ट, उसके बारे में आने वाले जब हाइड्रेशन को पढ़ेंगे तो समझेंगे। तो इसमें वाटर मिलाया जाएगा, उसके सेटिंग टाइम को अल्टर करने के लिए हम लोग उसमें एडमिक्सचर मिलाते हैं और डिफरेंट प्रॉपर्टीज, कंक्रीट डिफरेंट प्रॉपर्टीज को इन्फ्लुएंस करता है। जब एडमिक्सचर को हम पढ़ेंगे उसके बारे में उसकी प्रॉपर्टीज पूरी पढ़ेंगे। एडमिक्सचर। थर्ड, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के अलावा हम लोग पोजलाना पोर्टलैंड सीमेंट भी बनाते हैं। उसमें हम लोग सप्लीमेंट्री सीमेंटेटियस मटेरियल को उसमें इंट्रोड्यूस करते हैं इन सर्टेन प्रोपोर्शन, जिसमें फ्लाई एश होगा, सिल्का फ्यूम होगा, स्लैग होगा। तो उसको कैसे मिलाते हैं, उसके उतना क्या प्रोपोर्शन होता है, उसके बारे में भी आगे सप्लीमेंट्री सीमेंटेटियस मटेरियल के बारे में भी स्टडी करेंगे। एक ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट बनाने में जो OPC हम लोग बनाते हैं उसमें दो तरह के मटेरियल लगेंगे, कैल्शियम बेस्ड, दूसरा क्ले बेस्ड। तो उनमें कौन कौन से मटेरियल आते हैं जिसको एक प्री डिटरमिन्ड प्रोपोर्शन में मिलाते हैं जिससे एक सीमेंट तैयार की जाती है। वो मटेरियल होते हैं जो कैलकेरियस मटेरियल होंगे, वो होंगे लाइम, चाक, सेल जो समुद्री जीव जंतुओं से मिलते हैं, जो सेल्स होते हैं वो होंगे। और जो क्लेई होगा, अर्जिलासिस होगा, जो क्लेई होगा उसमें होगा क्ले, मार्ल, सेडिमेंट्री सिल्का का ही सेडिमेंट्री रूप हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ रॉक। ये एक्सप्रेशन किया जा सकता है, ये व्हाइट इन कलर होगा, तो ये ओवर द टाइम सेडिमेंट के रूप में फॉर्म हो जाता है। तो मार्ल एंड सेल, ये भी सेडिमेंट्री रॉक होता है जो स्लेट में जिसमें सिल्का कंटेंट ज्यादा होते हैं। तो इनके बारे में जियोलॉजिकल इनके कंपोजिशन कैसे होते हैं इसके उसको अलग से स्टडी कर लेंगे। अब सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस कैसे होता है, इसका एक फ्लो डायग्राम के माध्यम से समझा जा सकता है। अगर मैन्युफैक्चरिंग के पूरे डिटेल में एक प्रोसेस की वीडियो अलग से बनाई जा सकती है, बट यहाँ पे वो स्टेबल नहीं होगा। इसका फ्लो भी समझने से बहुत सारी चीजों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो पहले हम लोग जो भी हमने पहले देखा, जो कैलकेरियस मटेरियल है, क्लेई मटेरियल है, उसको एक क्या क्या मटेरियल होते हैं उनका हम लोग क्वेरिंग करते हैं, उनको डिफरेंट सोर्सेस से क्वेरी करते हैं। तो पहले उसका हम लोग क्वेरिंग ऑफ रॉ मटेरियल करेंगे, जो भी इंग्रेडिएंट लगने वाले हैं उसमें। उसके बाद में उसका प्रोसेसिंग रॉ मटेरियल उसको ले जा करके क्रशर में हम लोग क्रशिंग करते हैं टू मेक इट इन साइज 150 mm टू बिलो हम लोग साइज में कर लेते हैं। फिर रॉ मटेरियल का और भी फर्दर भी ग्राइंडिंग करके और भी
मिनिमम साइज में उसको 25 mm तक कर लेंगे। उसके बाद ड्राई मिक्सिंग एंड ब्लेंडिंग, फिर वो जो कैल्केरियस मटेरियल होगा और क्लेई मटेरियल होगा उसको हम लोग एक ड्राई मिक्सिंग करके एक प्रोपोर्शन में ब्लेंडिंग कर लेते हैं। उसके बाद जब उसकी प्रॉपर ब्लेंडिंग हो जाती है तो उसको हम लोग प्री हीटर में ले जाते हैं, जिसका टेम्परेचर 900 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो बहुत सारी प्रॉपर्टी जो चेंज कर देता है वो फर्दर फिर उसको रोटरी क्लीन में ले जाते हैं 1450 डिग्री सेंटीग्रेड में। तो जो प्रॉपर्टी ओरिजिनल प्रॉपर्टी है उससे डिफरेंट प्रॉपर्टी हो जाती है, जिसका एक क्लिंकर बन जाता है। फिर क्लिंकर को हम लोग क्लिंकर कूलर में ले जा करके 200 से 400 डिग्री के बीच में उसको वहाँ पे स्टोर करते हैं। उसके बाद कूलिंग होने के बाद में उसको हम फिनिश ग्राइंडिंग के लिए ले जाते हैं, जहाँ पर उसको फाइन प्रोडक्ट में उसका ग्राइंडिंग किया जाता है। अब ग्राइंडिंग का आप इससे भी समझ सकते हैं कि जो उसका सीप होता है, इवन पानी जिससे नहीं निकलता उससे ये सीमेंट पास हो जाता है। तो इतनी महीन उसकी ग्राइंडिंग की जाती है। उसके बाद प्रोडक्ट स्टोरेज में हो जाता है, फिर उसके बाद में पैकेजिंग की जाती है, फिर उसको शिपिंग की जाती है डिफरेंट लोकेशंस पे। तो ये पूरा क्या कहते हैं क्वेरिंग, फिर उसके बाद में एक प्रोपोर्शन में मिलाना, फिर उसके बाद प्री हीटिंग करना, फिर क्लीन में ले जाना जिसको 1450 डिग्री पे क्लीन को करना, फिर क्लिंकर बनाना, फिर क्लिंकर का ग्राइंडिंग करना। ये सब प्रोसेस पूरा होता है, जिसको मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में करके एक सीमेंट तैयार की जाती है। इसमें लगभग 200 से एक एक टन, मतलब कि 1 टन यदि हमको सीमेंट तैयार करना है तो 250 केजी तक का उसमें कोल की बर्निंग हो जाती है। तो ये बड़ा कॉस्टली अफेयर होता है, इसलिए इसके प्रोसेस को बहुत ही सिस्टमैटिक और इंजीनियरिंग तरीके से करते हैं। जहाँ जहाँ ई लिखा हुआ है इट मीन्स इसमें इलेक्ट्रिसिटी की जो एनर्जी का फॉर्म है इलेक्ट्रिसिटी का है, मतलब मोटर लगी होगी, ग्राइंडिंग में भी मोटर लगी होगी। और जहाँ पे एच लिखा हुआ है दिस इज हीट एनर्जी, यहाँ पे हीटिंग की जा रही है। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी और हीटिंग एनर्जी दोनों लगी हुई है। फिर यहाँ उसमें कौन सा मटेरियल कितने अनुपात में होता है वो यहाँ पे हम लोग इस शीट के माध्यम से देखेंगे। तो जो कंपाउंड होता है, पहला जो ऑक्साइड, सबके ऑक्साइड ज्यादातर के ऑक्साइड बनते हैं। तो पहला होगा लाइम का कैल्शियम ऑक्साइड। इसका परसेंटेज लगभग 62 टू 67% होता है। 62% टू 67% होता है। दूसरा जो मुख्य होगा वो सिलिका होगा, सिलिका ऑक्साइड होगा, ये भी ऑक्साइड के फॉर्म में होगा, सिलिका ऑक्साइड। इसका परसेंटेज जो होगा 17 से 25% के बीच में होता है, 17% से 25% के बीच में होता है। थर्ड जो मुख्य होगा वो एल्युमिना होगा। एल्युमिना ऑक्साइड, इसका परसेंटेज जो होता है 3% से 8% के बीच में होता है। चौथा मुख्य होता है कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट जो होगा वो 3 से 4% के बीच में होता है। फिर इसमें जो आयरन ऑक्साइड होगा, आयरन ऑक्साइड लगभग 3 से 4% आयरन ऑक्साइड भी होता है। फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, ये होगा 3% टू 4%। फिर मैग्नीशिया होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसका परसेंटेज 1% से 3% के बीच में होगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होगा वो 1% से 3% के बीच में होगा। फिर सल्फर होगा,
ये भी 1% से 3% के बीच में ही होता है। फिर एल्कलीज होंगी, पोटेशियम ऑक्साइड एंड सोडियम ऑक्साइड। ये 0.2% टू 1% होगा। तो जब हम जो जो ग्राइंडिंग करके जो क्लेई मटेरियल है या जो कैल्केरियस मटेरियल है उसको जो ग्राइंड करके बनाते हैं तो इस प्रोपोर्शन में ये बन के तैयार होता है। अब ये यदि 62% रहेगा, 17% रहेगा, 3% तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी? यदि वो एक्सट्रीम साइड में 67%, 25%, 8% उसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी? या इस प्रोपोर्शन में जो सीमेंट बनी है यदि इस प्रोपोर्शन में नहीं रहेगी तो पूरे उस पे प्रॉपर्टी पे क्या प्रभाव पड़ेगा? वो सीमेंट वीक होगी या जल्दी सेट हो जाएगी? इन सब के ऊपर यदि ये प्रोपोर्शन में नहीं रहेगी तो कभी जल्दी सेट हो जाएगी, कभी वो उसमें हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा होगा और डिसइंटीग्रेट हो जाएगी। तो क्वालिटी कंट्रोल बहुत एसेंशियल हो जाता है सीमेंट के केस में कि जो डिजाइन की जा रही है उसके मीडियन में के ही बीच में उसके जो कंपाउंड हो, जो अवयव हो, वो उसके बीच में ही हो। तो जब इसमें हम हाइड्रेशन करेंगे, जब इसमें हम एक निश्चित मात्रा में पानी मिलाएंगे तो इससे जो कंपाउंड तैयार होंगे एलाइट, बेलाइट, एल्यूमिनेट एंड फेराइट, तो उससे स्ट्रेंथ पे क्या क्या फर्क पड़ेगा वो बोग ने इसके बारे में एक पूरा कैलकुलेशन दिया हुआ है कि यदि हम जो क्लिंकर है उसमें जो जो प्रोपोर्शन में कंपाउंड है यदि उसको हम उसमें पानी मिलाएंगे तो कितना एलाइट C3S, कितना बेलाइट C2S, कितना एल्यूमिनेट एंड कितना फेराइट बनेगा C3A एंड C4AF, ये कितने बनेंगे वो उन्होंने दिया हुआ है। उसके हम आगे आने वाले वीडियो में हम देखेंगे कि C3S इंस्टेंट सेटिंग के लिए या C2S डिलेड सेटिंग कैसे उनका प्रभाव सीमेंट पड़ता है, इन सब के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। So with this we started concrete technology of properties of cement. तो properties of cement further भी continue करेंगे। So thanking you, we'll take up in the next video. Thanking you. So proportions, this is the proportion can be taken. Thank you.